ये इंडिया में बहुत हुआ अभी, जो सबको पता है, नीट। मुझे जानना है कि स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। 2-3 साल लगते हैं नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। स्कूल ने भी बहुत सारी मेहनत की होती है। और कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एक साल में हमारे इंडिया में? 15,000। और एक साल में 15,000। सो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं आफ्टर 12th कि पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पैशन जो है ना, वो आपको कोई भी चीज़ें शुरू करवा सकती है, लेकिन आगे आप कैसे बढ़ोगे ना, वो आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी। हम स्टूडेंट को क्या देखते हैं, कि क्या पूछते हैं कि क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा आगे बढ़। कोई ऐसा नहीं पूछता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जो भी बीसीए किया ना सूरत में से, उसमें से 85% ये फील्ड में है ही नहीं। कंफर्ट जोन जो था पहले, वो कंफर्ट जोन नहीं देना, यानी कि वो कहाँ पे लर्न कर रहा है, ऐसा कंफर्ट जोन उसको देना है। वेलकम सर टू द पावर टॉक्स। थैंक यू जुगल भैया। सर, इफ स्टूडेंट्स और द ऑडियंस इज वाचिंग यू राइट नाउ, सो उनको नहीं पता कि आप कौन हो, सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब यू? Yeah, I am Harish Shiani. I did my bachelor from the GEC Bhuj, and then after I completed my master degree, then I decided to gonna with the IT field and the IT company, with the skill of the Android development and the Flutter development, and then I switched my career into the as an institute, starting an institute with the many courses IT related, like the digital marketing and the web development. I started the my own startup with the creative multimedia, and then I worked with the 5 year, and right now I am the one who leader who encourage the student, and how to uh, after the 12th or after the graduation, how to started your career and the startup. So yeah, right now I am working at this field. सर, अगर आप कुछ ऑडियंस में स्टूडेंट्स आपको देख रहे हो और डिग्रीज में कंफ्यूज्ड है कि डिग्रीज के बाद क्या करना चाहिए या 12th के बाद क्या करना चाहिए, सो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो? ये अभी हमारे देश की बहुत सारे के क्वेश्चन है कि डिग्री इम्पोर्टेंट है या लर्निंग इम्पोर्टेंट है या तो फिर स्किल इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर बहुत सारे ने आंसर भी दिया है। बहुत सारे ने बोला कि डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल के ऊपर ही ध्यान दो। मेरा ये सुझाव है कि अगर समझ लो कि आपके पास पहले से कोई जायदाद है, आपके मम्मी पापा का कोई बिजनेस चल रहा है, और आपके पास कोई एक स्किल है, जैसे हो गया कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी। अगर ये आपके पास नहीं है ना, तो पढ़ाई और डिग्री एक ही चीज़ है वो जो ज़िंदगी आपका बदल सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास स्किल है तो स्किल के ऊपर काम करो। अगर कुछ नहीं है आपके पास, जैसे कि हमारे पूरे देश में बहुत सारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये उद्यम वगैरह कुछ है ही नहीं। तो क्या कर सकते हो? डिग्री के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि हमने किया। तो ये डिग्री कोई काम की चीज़ नहीं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको एलिजिबिलिटी लेना है, आपको डोर ओपन करना है कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, तो डिग्री आपके काम के आने वाली चीज़ है। और दूसरी तरह के मैं स्किल के ऊपर जाऊँ तो बिल गेट्स, आपको पता है कि वो ने उन्होंने हार्वर्ड में से ड्रॉप किया था, लेकिन ड्रॉप करने के बाद वो वैसे बैठ नहीं गए थे। कंटिन्यूस उन्होंने लर्निंग किया, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई। तो ये नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे कि ये अब बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है कि डिग्री नहीं है तो कुछ ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकल गया है कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। और टेक कंपनी, यानी कि हम आईटी फील्ड की बात करें तो यहाँ पर डिग्री का जो इम्पोर्टेंट था ना, वो धीमे धीमे जो है ना घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्किल ही लगता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ही लगता है, वो आपको भी पता है। तो मेरे हिसाब से दोनों इम्पोर्टेंट है। आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो ना, वही देखना है। सर, बट अगर 10 साल के बाद आप देखो तो स्किल्स ज़्यादा मैटर करेगी ना डिग्री से? 10 साल के बाद? हाँ, सही है, कैसे? मैं आपके साथ हूँ। जैसे कि हो गया कि आपके पास मेरा तो यही सुझाव है कि अगर आपको पता है कि ये मेरी स्किल है तो उसके ऊपर ही काम करो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप अपने देश में क्या हो रहा है, अगर कोई 12वीं पढ़ रहा है,
साइंस कर रहा है बंदा, पीसीएम सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश और कंप्यूटर आता है। अभी एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है जैसे कि सबको जो है ना परसेंटेज चाहिए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्किल क्या है। आप केमिस्ट्री में बढ़िया कर सकते हो तो उसके साथ में उसको फिजिक्स में ही चाहिए, फिर मैथ्स में भी चाहिए, इवन आफ्टर कंप्यूटर में भी चाहिए, तो ही अपना परसेंटेज बढ़ेगा। ऐसा कोई नहीं बोलता कि आपके पास अगर केमिकल का नॉलेज है आप उसके ऊपर ही काम करो। तो इसके लिए क्या बनता है आप समझो। अभी मैंने रिपोर्ट देखा है एनसीआरबी का, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एक साल में हमारे इंडिया में, 15,000 और एक साल में 15,000। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है और अभी जारी किया इन्होंने। बहुत सारा ये रेट बढ़ रहा है धीमे धीमे, 62% पिछले साल से अभी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऐसा प्रायोरिटी दे गया है कि आपको परसेंटेज लाना ही लाना है। आपका स्कूल का भी कंपटीशन है देखो अभी, और बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट में हम जीते हैं कि वहां पर परसेंटेज को देखा जाता है, स्किल और स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो क्या होता है कि स्टूडेंट जो उन लेवल पर क्या करते हैं, कोई टॉक्सिक कंडीशन में आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं सुसाइड का ही प्लान सिलेक्ट करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही गलत बात है कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देखनी है, आपको कोई एक चीज़ आती है तो उस पर काम करो। आप अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो केमिस्ट्री पे काम करो, यही चीज़ें कोई नहीं सिखाने वाला। अगर ये हो गया ना तो सुसाइड रेट डाउन हो जाएगा और हो जाएगा। बट सर आपने बोला कि एक पे फोकस करें, बट हर स्कूल्स में या हर ट्यूशंस में तो एक स्टूडेंट पे कितना प्रेशर होता है, एक स्टूडेंट को 9 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ सर। तो कैसे? जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका फोकस केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे है, स्टूडेंट्स का नहीं, फैकल्टीज जो इतना प्रेशर देते हैं कि तुम्हें इतना करना ही है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम अभी ऐसा बना हुआ है हमारा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया। अगर देखो बहुत सारी ऐसे ओवरसीज कंट्रीज में स्कूल रहती है, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें नहीं सीखनी है, एक ही चीज पर ध्यान देना है और वो आपकी स्ट्रेंथ बनती है। आपकी स्ट्रेंथ कैसे बनती है समझो, अगर मैं अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं आ गया मेरे में। बहुत सारी बार मैंने ट्राई किया, उसमें से फेल हुआ, उसमें से कुछ सीखा और आगे बढ़ा, तो अब जाकर मेरी ये स्ट्रेंथ बनी है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीजें नहीं सीखनी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। परसेंटेज से हाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं समझता हूँ, डिग्री से ओपन करते हैं हम डोर कोई भी, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ है ना तो कोई डिग्री और कोई चीजें आपको नहीं देखनी है, स्ट्रेंथ के ऊपर आपको काम मिल ही जाएगा। जैसे हम लोग कर रहे हैं, इसमें कौन सी डिग्री की काम है ना। जैसे कि आपने बहुत सारा फेमस हो जय थड़ेश्वर है और अभी गोविंद धोलकिया का पॉडकास्ट लिया, उसमें कौन सी डिग्री, कम्युनिकेशन तो ही चाहिए, कन्विंसिंग पावर तो चाहिए। तो ये अगर आपके पास आ गया तो डिग्री का क्या काम है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने देख लिया, ऐसी बहुत सारी एनालिसिस चीजें आती है, जैसे कि हो गया स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है ना, ये जो स्टूडेंट है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ उसको नहीं पता, जैसे कि अभी जो चल रहा है ना, हम स्टूडेंट को क्या देखते हैं कि क्या पूछते हैं कि क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा आगे बढ़ के। कोई ऐसा नहीं पूछता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वो देखता ही नहीं। तो इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि अगर आपको राइट करियर चूज करना है ना तो आपको पहले स्वॉट एनालिसिस करना है। और स्वॉट एनालिसिस में क्या रहता है कि पहले आपको स्ट्रेंथ देखना है। अगर आपको नहीं पता तो ऐसा क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर आपका एनालिसिस होगा, फिर आपको जाके निकलेगी कि ये इनकी स्ट्रेंथ है। जैसे कि हो गया कि बहुत सारे बच्चे में ये स्ट्रेंथ होती है, कन्विंसिंग पावर होता है, वो पढ़ने में कुछ नहीं है लेकिन कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़िया रहता है, तो ये स्ट्रेंथ हुई। तो वो कैसे निकलता है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। फिर आ गया वीकनेस, ये अभी मोबाइल चीजें है तो वीकनेस भी होती है। फिर अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आपको पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है तो आप पॉडकास्ट कर सकते हो। यानी कि आपको पता चला कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या है, अगर स्ट्रेंथ आपको मालूम है। फिर अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल गया तो ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया आपका, उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि हो गया कि आईटी फील्ड बहुत बढ़िया चल रहा था, एआई आ गया, डाउन हो गया, तो उसके ऊपर आप क्या करें, एआई सीखे, कैसे सीखना है, ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये एनालिसिस करके आप आगे बढ़ते हो ना, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये स्वॉट एनालिसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करियर चूज करने में भी
अभी करियर कैसे चूज कर रहे हैं, अभी 12वीं कक्षा पास की, बहुत सारे स्टूडेंट जो कर रहे हैं उसमें चले जाओ, हमारा तो कुछ है ही नहीं, बता दिया ये कॉलेज में मिल रहा है, हमें फिक्स करना ही नहीं है, हमारा परसेंटेज डिसाइड करेगा कौन सी कॉलेज में आएगा आपका नंबर। आपके आपके पास है क्या, आपके 12वीं में समझो कि 60 मार्क्स आ गए, तो आपके पास है आपको कौन सी कॉलेज में मिलेगा, वो तो फिर जिकस डिसाइड करेगा, वो तो फिर एससीपीसी डिसाइड करेगा। मुझे चाहिए वो तो कॉलेज मुझे मिली ही नहीं। समझ में आया। और बहुत सारे स्टूडेंट है वो मिडिल क्लास में, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, है ही ना, स्ट्रेंथ है ना, क्यों नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पान नलिन करके एक डायरेक्टर है, वो हमारा गुजराती है। बहुत दिन पहले मैंने देखा था, अमिताभ बच्चन को पूछा गया उनके पॉडकास्ट में कि आपका अगर कोई ऐसा डायरेक्टर का नाम बताओ कि जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, अभी एक फिल्म बनाना चाहते हो। उन्होंने नाम बोला पान नलिन का। अभी पान नलिन का इतिहास तो बहुत बड़ा है, वो बहुत सी छोटी चीजें से, छोटी गांव से बाहर आया था और कहाँ तक पहुंचा, वो ऑस्कर नॉमिनेट हुआ, उसका फिल्म ऑस्कर नॉमिनेट, वो गुजराती था। तो मतलब उसकी जो स्टोरी आप देखते हो ना, तो स्ट्रेंथ ही है इसमें कोई डिग्री काम नहीं है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि स्वॉट एनालिसिस से बहुत सारे स्टूडेंट अपना करियर जो है ना वो राइट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं आफ्टर 12th कि पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पैशन जो है ना वो आपको कोई भी चीज़ें शुरू करवा सकती है, लेकिन आगे आप कैसे बढ़ोगे ना वो आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी और आपका कंसिस्टेंसी लेवल डिसाइड करेगा, आपका डिसिप्लिन लेवल डिसाइड करेगा। और अभी की जनरेशन जेनजी जो है ना उसमें पेशेंट है ही नहीं। जैसे कि मैं बात बोलूं जेफ बेजोस की, अमेज़न का, उन्होंने 9 साल तो सिर्फ जॉब की थी और फिर उन्होंने स्टार्ट किया अमेज़न। 9 साल तक उसका प्रॉफिट था ही नहीं। ऐसे में बात बोलूं गूगल का, 3 साल तक प्रॉफिट नहीं था। तो ये पेशेंट आज के बच्चों में है ही नहीं। अगर 2-3 महीना कर्जा लग गया, चलो ये बंद करो ये शुरू करो, तो आपको इसमें से चीजें समझ में ही नहीं आएगी कि कैसे मैं फेल हुआ, कैसे उसमें से सीखना है, मैं आगे क्या देख सकता हूँ, तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हो गया KFC, 58 साल तक उन्होंने पेशेंट रखा, तब जाके वो सक्सेस हुआ। 58 साल, है ना, उसमें लोगों की जिंदगी चली जाती है। हाँ, तो ये पेशेंट है ही नहीं हमारी जनरेशन में। तो पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो मैं बोल सकता हूँ कि डिपेंड करेगा कि आपके पास अगर पैसा है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं अभी तक। जैसे अभी 2-3 दिन के पहले मैंने देखा था कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उन्होंने बताया था एलन मस्क के बारे में। वो पॉडकास्ट में ये बोल रहे थे कि एलन मस्क ने भी ऐसा बोला कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिला कि दूसरी बार आपको एलन मस्क बनना है, उसने मना कर दिया, एलन मस्क नहीं बने। एलन मस्क की आप हिस्ट्री देखोगे, एलन मस्क ने 2 बार शादी की है और उनकी जो पहली बच्ची थी ना, उन्होंने कोर्ट में जाके लिखवा दिया कि मेरे पापा से आप मत शादी करो, कोई भी आप हमारे पापा से मत शादी करो। क्यों? ये तो हमें समझना है, पैसा नहीं इम्पोर्टेंट है ना इसमें। True. क्योंकि अंदर की चीजें तो हमें भी पता नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। एलन मस्क खुद बोल रहा है कि मुझे ये लाइफ दूसरी बार नहीं चाहिए। लता मंगेशकर ने भी बोला था कि ये लाइफ अगर मुझे दूसरी बार मौका मिले तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनूँ। तो इसमें पैसे कहाँ हैं? और बहुत सारी बुकें भी ऐसी बनी हुई है, जैसे कि डेथ बेड एक्सपीरियंसेस ऐसी एक बुक है, उसमें बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल का इंटरव्यू लेते हैं कि जैसे कि अपना लास्ट समय चल रहा है और पूछो उसके अपनी लाइफ में से आप क्या सीखे। तो कोई ने ऐसा नहीं बताया कि पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी भी ने ऐसा नहीं बताया पैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको लग रहा है अभी स्टार्टिंग का जो फेज चल रहा है तो उसमें लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे से कुछ नहीं होगा अगर आपके पास रिस्पेक्ट है। तो अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है बिना पैसे, आपसे कोई भी रिच पर्सन है ही नहीं, मैं यही मान रहा हूँ।
अगर वो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल साइंस ले रहा है, हम्म सो उनका माइंड क्यों डाइवर्ट होता है कि वो कॉमर्स में आ जाते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं? मतलब कोई स्टूडेंट है जो अगर साइंस कोई स्टूडेंट ने साइंस लिया है अभी आफ्टर 10th, हम्म उनका माइंड डाइवर्ट क्यों होता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिसने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, फिर 2-3 महीना अच्छा नहीं लगा तो वो कोर्स चेंज कर लेते। हाँ, मतलब साइंस से कॉमर्स में चले जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। जैसे कि एडीएचडी करके एक बीमारी है, एडीएचडी करके। मैं तो ये भी सुझाव रखना चाहता हूँ कि अभी जो सीबीएसई है ना, एजुकेशन, सीबीएसई एजुकेशन, इसमें पर 50 स्टूडेंट एक काउंसलिंग रहता है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट रहता है। उसको देखना है कि ये बच्चे में क्या है ना। अगर इसका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, ये चीज़ें नहीं समझ रहा है, तो क्या दिक्कत है। उसको ऐसे प्रेशराइज नहीं करना है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। True. तो वहां से जाके निकला कि अगर आप देखते हो बहुत सारे बच्चे आप स्टडी करवा रहे हो, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी उसको लिखना अच्छा लगता है, उसको एज्यूम करना अच्छा लगता है, किसी को बोलना अच्छा लगता है, किसी को कोई बोलता है तो अच्छा ही लगता है। लिखने के लिए कोई अच्छा नहीं लगता, उसको मजा नहीं आता, ये क्या हो गया, रीडिंग करने में नहीं मजा आता। लेकिन उसको बोलने को बोला ना तो ये पूरी दुनिया को पीछे रख देगा। तो यानी कि ये जो बीमारी है ना, वो निकालते वो साइकोलॉजिस्ट कि आपका पूरा फोकस कहाँ पर है। जैसे कि हो गया कि बच्चे को कितना आएगा और कितना नहीं समझ में आएगा, वो अपने आईक्यू के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि एक बंदे में आईक्यू था 160, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने क्या बोला था कि अगर एजुकेशन का, मुझे जो आप डेफिनेशन पूछो ना, तो मेरे लिए एजुकेशन का डेफिनेशन ये है कि आपको फैक्ट पढ़ाया जाए ना, वो नहीं है एजुकेशन। वो तो सब जगह मिल जाता है, गूगल में भी मिल जाता है। आपको ये माइंडसेट बनाना है कि आप कंटिन्यू थिंकिंग कैसे करते हो। अगर आपने कंटिन्यूस थिंकिंग करना देख लिया ना, तो आपका एजुकेशन ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर ये है कि अगर पहले से ही देखा जाएगा कि अगर स्टूडेंट में क्या है, काउंसलिंग किया जाता हो कि ये स्टूडेंट साइंस के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, अगर वो देखा जाएगा तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर क्या हो रहा है वहाँ पर, जैसे कि फिजिक्स हो गया, साइंस का आपने बोला फिजिक्स हो गया, फिजिक्स ऐसे समझ में नहीं आने वाली चीज़, उसमें इमेजिनेशन करना है सब कुछ। जैसे कि आपको सर बोल रहे कि ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, वो यहाँ पे लगता है, ऐसे यहाँ पे यूज हो रहा है, तो कैसे मालूम होगा ये सब। समझ में आई बात। तो अगर ये बंदे में, ये स्टूडेंट में अगर इमेजिनेशन स्किल है ही नहीं, इमेजिनेशन कर ही नहीं पा रहा है, तो वो फिजिक्स कैसे सीखेगा। समझ में आया। कुछ स्टूडेंट के ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसके फैमिली प्रेशर हो कि अब तो पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि तू यही फील्ड में जा। हाँ, तो और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो उनके जो फ्रेंड्स लेते हैं वो भी लेते हैं। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो एटमॉस्फेयर जो हमने बना के रखा है ना स्टूडेंट के लिए, ये बहुत ही गलत है। ये चीज़ें हमारे देश में ही हो रही, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सुसाइड रेट क्यों बढ़ रहा है। अगर एटमॉस्फेयर ऐसा बना ही नहीं है कि आपको परसेंटेज लाने ही लाने हैं, आपको ये साइंस करना ही करना है, तो कोई सुसाइड करने वाला नहीं है। आपके ऊपर कोई प्रेशराइज है ही नहीं, तो कैसे कोई सुसाइड करेगा। तो ये चीज़ें आपको बदलनी है। अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को भी बदलनी है, स्कूल वाले ऑर्गेनाइजर है, जो भी है, प्रिंसिपल है, उसको सबको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि स्टूडेंट को प्रेशराइज मत करो। अपने हिसाब से अलग अलग स्किल सब में रहती है, सब में सब कुछ नहीं होता है ना। तो सर अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ने में वीक है, वो फेल होता है, काफ़ी लोग होते हैं, अब तो टीचर्स भी है, फैकल्टीज भी है, पेरेंट्स भी है, उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी है। अगर कोई एक लड़का फेल हो रहा है या उससे मार्क्स कम आ रहा है, तो बहुत सारे लोग उसको डीमोटिवेट करने लगते हैं। तो उस टाइम वो लड़के को क्या करना चाहिए। अगर इसका सॉल्यूशन एक ही है, अगर ऐसा कुछ चीज़ें बन रहा है और फ्रीडम देगी स्टूडेंट को, आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही और ऐसा कोई प्रेशराइज टॉक्सिक कंडीशन में आप आ गए हो, तो अब क्या करना है, यहाँ पे चले जाओ, ये साइकोलॉजिस्ट आपको सब कुछ समझाएगा क्या करना है। आपको पेरेंट्स को क्या करना है वो समझाएगा, आपको नहीं समझाना, क्योंकि आपकी बात पेरेंट्स समझेंगे ही नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो स्कूल रहती है ना, सीबीएसई स्कूल रहता है ना, उसमें काउंसलर रूम ही रहता है, जो साइकोलॉजिस्ट है,
और अभी आगे बहुत सारी वैकेंसी भी आने वाली है, लिख के रख दो आप। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि ये जो रिपोर्ट जारी किया है ना, 15,000 पर साल स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, और यही टॉक्सिक कंडीशन में। फ्रेंड्स लोग बोल रहे ये नहीं कर पाया, तो टीचर लोग बोल रहे ये नहीं कर पाया। तो मुझे लग रहा है कि पहले तो ये टीचर लोग को सीखना चाहिए। ट्रू। टीचर जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड बनाता है, वहाँ से ही सब कुछ शुरू होता है, ट्रू। है ना। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में टीचर को समझता ही नहीं। जैसे कि हो गया ना, अगर कोई टीचर है ना, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है ना, मैं तो एक शिक्षक हूँ, ट्रू। है ना, वहाँ से ही सब कुछ बनता है। देखो इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, वहाँ से ही बनता है। अगर वो लीडरशिप की भावना से देखे ना सबको, तो लीडर क्या करता है, वो ये नहीं देखना है कि सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, मोटिवेट करता है। हाँ, मोटिवेट करते हैं, वो सबको साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि ये बंदे में ये नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है ना। सर मैंने देखा ये सब एग्जाम्पल्स मेरे स्कूल में होते थे। हाँ, कि अगर कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है और जो बंदा वीक है, तो फैकल्टीज उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। हाँ, जब उसको वीक बच्चों पे फोकस करना चाहिए, वो फोकस टॉपर्स पे करते थे। उनको तो आता है, जिसको नहीं आता वो उसको 10 बार क्यों नहीं सिखाते। हाँ। अभी मैं बता दूं कि ये जो टीचर लोग उस पर फोकस करते हैं ना, तो टीचर लोग के भी ऊपर एक प्रेशराइज होता है। जैसे कि अभी जो स्कूल में चल रहा है ना, अगर आपका 10वीं में 80+ है ना, तो 80+ वाले को क्लास अलग रहेगा। वो देखा है आपने, समझा है? नहीं। जैसे बहुत सारी स्कूल है, मैं अगर स्कूल का नाम दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारी स्कूल है सूरत में भी, अगर 10वीं में आपका 80 आया, 90 आया, तो 90 से ऊपर जो आया ना, उसका क्लास अलग रहेगा। सूरत में? हाँ, कौन सी? बहुत सारी स्कूल है। एक नाम तो नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे साथ भी काम करते हैं बहुत सारे स्कूल, लेकिन ये चीजें बनती है। वो आपको अगर नहीं पता है तो आप देख लेना, यही है चीज। बट क्यों ये सब क्यों होता है? क्यों होता है? कंपटीशन बढ़ गए स्कूलों में, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन है या सिर्फ स्कूल की रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए? तो यही हुआ ना, अगर स्कूल की रेपुटेशन बढ़ गई, बहुत सारी स्कूलें अगर हमारे विस्तार में है, उसमें से अगर एक स्कूल आगे बढ़ती है, बहुत सारे A1 ला रहे। हाँ, यही मैं बता सकता हूँ कि सूरत में ये कंपटीशन है। पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा सूरत में A1 वाले लड़के निकलते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि आफ्टर ग्रेजुएशन किसको कितने का पैकेज मिला। True. ये है ही नहीं सूरत में। इसके लिए कहाँ पर जाते हैं सब लोग? अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर। क्यों सूरत में क्यों नहीं है? तो यही कंपटीशन बना हुआ है, इसके बाद कोई कंपटीशन ही नहीं है। सूरत में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं है, और कॉलेज में ऐसा सिखाते ही नहीं। मैं तो अब बच्चों के लिए काम करता हूँ, तो मुझे यही पता होता है। जैसे कि हो गया कि अभी मैंने जाके आया हूँ एक कॉलेज में, वहाँ पर मैं बूट कैंप ले रहा हूँ कि जैसे कि अभी जो AI आया, साइबर सिक्योरिटी आया, तो आपको आपकी जो भी स्किल है उसमें से कैसे कन्वर्ट करना है इसको, कैसे आप जा सकते हो इसकी फील्ड में। तो इसमें से तकरीबन 5% जो स्टूडेंट है ना, वो ध्यान दे के पढ़ते हैं। क्यों? वो मैं कहा कौन से स्टूडेंट पर TY के स्टूडेंट रहते ना, उसके लिए मैं बूट कैंप रखा। तो क्या हुआ, 2-3 साल इस पे काम किया ही नहीं किसी ने, तो क्या होगा। और ये कॉलेज जो था ना, ये कॉलेज, इसमें किस बच्चे को एडमिशन मिलता है? जिसका 80% प्लस हो, इससे एडमिशन मिलता है। और अगर आप पूछो ना कि आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, या BCA कंप्लीट करने के बाद बिजनेस शुरू करेंगे, ऑनलाइन का शुरू कर देंगे, यही चीज़ें चल रही है। अभी रिपोर्ट निकला था सूरत का, पिछली साल जो भी BCA किया ना सूरत में से, उसमें से 85% ये फील्ड में है ही नहीं इस साल। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले क्या सिलेक्ट किया। हाँ, मैं समझता हूँ कि IT की डिमांड क्यों कम हो गई, कम क्यों हो गई? AI से। तो AI भी एक अपॉर्चुनिटी है ना, AI सीखो आप। जैसे कि 1980 में जो हुआ था कि कंप्यूटर आ गए थे, बहुत सारे लोग घबरा गए थे कि अब क्या होगा, कंप्यूटर सब कुछ कर रहा है। लेकिन आज आप समझ सकते हो कि सबकी एक रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर। तो ऐसा ही AI के साथ होने वाला है।
सबकी एक रिक्वायरमेंट होती है और बनेगी ही बनेगी, एआई एक रिक्वायरमेंट बनेगी, तो आप ये चीजें नहीं सीख सकते हो क्या? एआई एक आईटी फील्ड है ना, तो ये चीजें बच्चे लोग नहीं समझते। वो बोल रहे हैं कि अब आईटी में कुछ रहा नहीं, चेंज कर देते, ऑनलाइन वगैरह कुछ बिजनेस कर लेते, और 2-3 महीने करते, फिर दूसरा करते, फिर तीसरा करते। इनके दौरान उसकी शादियां होती है, सब कुछ आता है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या करता है बंदा सुसाइड से अलावा, है ना? तो यही चीजें बन रही है मेरे हिसाब से। अब सर मुझे सिर्फ मेन टॉपिक पे आना है कि ये इंडिया में बहुत हुआ अभी, जो सबको पता है, नीट, और उस पर मुझे जानना है कि स्टूडेंट्स पे क्या इम्पेक्ट हुआ होगा, कि उनकी जो सालों की मेहनत थी वो एक कुछ घंटों में वेस्ट हो गई। सो उस टाइम पे वो सुसाइड केस कितने बढ़ गए होंगे, कितने जो बच्चे थे डिमोटिवेट होंगे, और उनके मतलब पेरेंट्स प्रेशर था, घर से प्रेशर था, फैकल्टीज प्रेशर थी, क्या हुआ होगा उस टाइम? उस टाइम स्टूडेंट से मैं देखता हूँ तो स्टूडेंट तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, वो एक दिन की कमाई नहीं है उसकी, ट्रू। है ना? 2-3 साल लगते हैं नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। स्कूल ने भी बहुत सारी मेहनत की होती है। और पेरेंट्स का तो यही है ना कि हमारे बच्चे ने ये स्टडी किया है, अब नीट देगा, ये रिजल्ट आ गया, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ट्रू। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा आ गया, वो किसी को भी मालूम ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है, जैसे अर्थ के काया वेनेजुला में, है ना? ऐसा कुछ कंडीशन आ गया, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता अब क्या करें हम, है ना? पहली बार उन्हें बहुत सारी प्रिपरेशन कर दी, अच्छा मार्क्स भी आ गया, लेकिन एक झटके से आपको बोलता है कि आपको दूसरी बार देनी है एग्जाम, वही ना, है ना? तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेट होते हैं स्टूडेंट। लेकिन अगर इसमें से आपको बाहर निकलना है तो यही मोटिवेशन है इसमें, कि जो हो गया हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं, है ना? यही देखना है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ऐसे 2-3 मिनट में हमने बोल दिया, लेकिन एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है ना? क्योंकि फिर से आप प्रिपेयर करोगे, ये सब सब्जेक्ट निकालोगे, फिर से प्रिपरेशन करना, और यही क्वेश्चन लगता है कि दूसरी जो एग्जाम है उसमें मार्क्स इतने आएगी कि नहीं आएगी, अब क्या करें? तो ये फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, उनका जो प्रिपरेशन है वो भी डाउन होगा, है ना? तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऐसा इंडिया सबसे आगे है, तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया? ट्रू, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हो गया तो उसके ऊपर पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सब जो है ना, हमारी भी माइंड ऐसी है, 2-3 दिन में भूल जाएंगे, 2-3 महीने में भूल जाएंगे, 2-3 साल में भूल जाएंगे, बट स्टूडेंट नहीं भूल पाएंगे। हाँ, जिन स्टूडेंट का फेस था उस टाइम, तो कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा हुआ? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया होता है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ फिर से, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है कि एक्सेप्ट करने में कि ये कैसे हो गया, क्या करें अभी। लेकिन वहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत से ज़्यादा हो गया होता, क्योंकि अगर ये जो चीज़ें हैं ना दोनों के बीच में, अगर पहला नीट कैंसिल हो गया, फिर आपको प्रिपरेशन करना है, फिर से दूसरा डेट निकल गया, उसके बिटवीन स्कूल का कोई काम ही नहीं है, समझो आप। तो वहाँ पर अपना जो स्टूडेंट है, अपना जो लड़का चाइल्ड है, वो कहाँ पे रहेगा? घर पे। तो घर पे अगर पेरेंट्स से अगर मोटिवेशन मिलता रहा, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, हमारे हाथ में थोड़ी ना था। अगर हमारे हाथ में होता तो हम कुछ कर सकते हैं, है ना? हमारे हाथ में तो था नहीं। हमारे हाथ में क्या है? प्रिपरेशन करना, तो दूसरी बार प्रिपरेशन करो और उससे निकलो। मैंने अभी कुछ, जब ये कंट्रोवर्सी हुई उस टाइम मैंने एक न्यूज़ देखा था कि एक पेरेंट्स ने खुद सुसाइड कर रहा था। हाँ, क्यों? बिकॉज स्टूडेंट की जितनी मेहनत होती है पढ़ने में, उतनी बैक एंड पेरेंट्स की भी इतनी होती है, और जब ये स्टूडेंट्स पे होता है तो पेरेंट्स पे भी ऑफ कोर्स होगा ही होगा। तो ये जो करता है लीक पेपर्स या कंट्रोवर्सीज ये क्रिएट हुई इतनी नीट की, तो उस पे क्या होता है फिर एट द एंड, क्या सज़ा मिलती है जिसने लीक करा हो?
अभी तक का इतिहास, अभी तक का हिस्ट्री तो ऐसा ही है। जो भी आप करो ना, अगर आपके पास पॉलिटिक्स सपोर्ट है ना, सब कुछ हो जाएगा। मनी, ये चीज़ें हिस्ट्री है। मनी, क्या? पैसा, हाँ, पैसा हो पैसा तो है अगर, यही तो हुआ ना पॉलिटिक्स पे। लीक करते हैं जो पेपर्स, वो भी पैसों के लिए करते हैं। हाँ, पैसे के लिए ही करते हैं ना, और किसी के लिए। नीट का एग्ज़ाम ऐसा थोड़ी ना है कि ये ऐसे ही कॉलेज में मिलता है आपको एडमिशन। बहुत अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। आपको मेडिकल कॉलेज में अच्छा सा डॉक्टर बनना है तो ये नीट ही तो है। तो बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं, उसका ही ज़्यादातर लड़के इसमें पढ़ते हैं। डॉक्टर बनने का सपना ये है। हमारे मिडिल क्लास में तो देखते हैं ना, तो अभी तो बहुत सारा खर्चा होने वाला है, ये मत करो। यही तो है हमारे पास। और डोनेशन क्या है? यही तो है, डोनेशन सब कुछ थोड़ी ना दे सकते। तो ये पूरा एक सर बट सिस्टम बना हुआ है। जो पेरेंट्स उनके बच्चों को नीट एग्जाम, मतलब जो नीट दे रहे, उनके भी तो पेरेंट्स हर कोई रिच तो नहीं होंगे ना। उनके पास कितना डोनेशन, मतलब एक बच्चे को अच्छे कॉलेज में डालने के लिए एक पेरेंट्स कितना डोनेशन पे कर सकता है, और डोनेशन क्यों नहीं बंद हो रहा? लेकिन मुझे तो अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है कि क्यों ये सिस्टम चल रहा है। अगर आपको एडमिशन लेना है ना, कोई भी अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है ना, तो ये पेपर वेपर नहीं डिसाइड करते, है ना। पेपर नहीं डिसाइड करते कि आप ये कॉलेज के लायक हो कि नहीं। अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, पेपर डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, उसमें क्या है कि आपका पेपर है कल। समझो आज आपने पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई के दौरान आपने जो भी क्वेश्चन रटे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। आपका मार्क्स अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे आज, वही क्वेश्चन आ गया कल, आपने लिख दिए, आपका अच्छा मार्क्स निकलेगा। आपने क्या लिखा? जो बुक्स में दिया गया था। बुक्स में क्या लिखा था 10 साल पहले का? आपको जो बुक्स, जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, वो कोई थोड़ी ना लेटेस्ट है। लेटेस्ट कहाँ पे दिखला आपको? कहीं पे है ही नहीं लेटेस्ट थियरी। तो ओल्ड जो थियरी पढ़ा रहे, उसके ऊपर आप रटो। अगर जो भी रटा है वो एग्जाम में आ गया, तो आपका अच्छा मार्क्स निकलेगा। उसके ऊपर से आपका डिसाइड होगा कि कौन से कॉलेज में जाना है। बच्चा अगर डोनेशन की बात करें, डोनेशन कौन करता है? रिच। हाँ। जो रिच फैमिली हो, क्योंकि उनके बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे, फिर भी वो अच्छी कॉलेज में डालने के लिए डोनेशन पे करते हैं, एक्स्ट्रा फीस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे कोई पेरेंट्स है, उनके बच्चे टॉपर्स है, उनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे, बट फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि डोनेशन पे नहीं कर रहे। फीस तो पे कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा डोनेशन क्यों ले रहे हैं? अगर मार्क्स आ रहे हैं, बच्चा इतना होशियार है, टॉपर है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, फिर भी डोनेशन उनको क्यों पे करना पड़ा है? बिकॉज ऑफ रिच पीपल। उनके पास तो पैसे ऑलरेडी है, उनके पास पैसे नहीं है, तो क्यों वो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी क्यों चलता है? जैसे कि बहुत अच्छी जो कॉलेज रहती है ना, वो आप रूट में जाके देखिए। रूट में जाके इसमें कोई ना कोई पॉलिटिक्स होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं कि आप गुजरात में बहुत सारा अच्छा टीचिंग मिल रहा है, आप यहाँ से ही लो। तो पॉलिटिक्स के जो भी बच्चे हैं वो वहाँ पर ओवरसीज क्यों जा रहे हैं, है ना। तो अच्छा कॉलेज पॉलिटिक्स नहीं बनाया, और पॉलिटिक्स के बच्चे यानी कि रिचेस्ट पर्सन जो है, वही ये डोनेशन पे कर पाएंगे। अगर आपने बोला कि जो मिडिल लोअर क्लास है, उसको अगर डोनेशन की, उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं डोनेशन देने की, उसके पास है ही नहीं पैसे, तो उसको अगर अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो डोनेशन पे करे फिर हाँ, फिर भी नहीं। तो क्या फायदा? डोनेशन में भी ऐसे लगता है कि अगर 2 सीट बच गई तो उसमें रेट बढ़ता जाएगा। अगर आपके कम मार्क्स है तो बढ़ता जाएगा वो रेट भी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कॉलेज में नहीं है, अच्छी कॉलेज में ही है। समझ में आया? तो सर आपने देखा होगा ना कि नीट कंट्रोवर्सी के टाइम काफी बच्चे की क्या हालत होती होगी। सो आप उनको कैसे मोटिवेट करते, क्या करते हो उनके? मतलब मैं मेरे बच्चे को एक ही चीज सिखाता हूँ कि आपने जो लाइफ में कर लिया है, अगर हो गया है वो सब, अगर वो पास्ट है तो उसको भूल जाओ। आप क्या कर सकते हो, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक बनना है आपको।
आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, है ना, उसके ऊपर फोकस करो। अगर समझो मेरी जब ग्रेजुएशन खत्म हुई ना, मेरी स्टार्टिंग सैलरी 8,000 थी, True. है ना। अगर वहां पर मेरी कंडीशन ऐसी थी, बहुत सारे लोग पूछते थे मुझे कि इतना सारा पढ़ाई करके ये 8,000 की जॉब कर रहे हो आप, है ना। अभी मुझे कोई पूछेगा, समझ आ रहा है। अगर ये पास्ट निकल गया ना तो कोई नहीं पूछने वाला, अगर आपने चीजें बदल दी तो, True. है ना। तो यही चीजें है कि आपके अगर आपके पास यही है कि अगर पास्ट आपका खराब है ना, जो भी वो भूल जाओ। अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया ना तो पास्ट आपका ऐसे ही निकल जाएगा, कोई बात ही नहीं करेगा पास्ट के रिगार्डिंग। सर उस टाइम कोई एक पेरेंट्स होगा ना जिससे आपने बात करी होगी, उनसे उन मतलब आप पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हो? मतलब उस टाइम तो पेरेंट्स भी बहुत नर्वस मेरे होते टाइम पे हैं। बात करें, हाँ नहीं, इस टाइम इस टाइम नीट कंट्रोवर्सी के टाइम कोई एक पेरेंट्स होगा ना जिससे वो भी तो ये फेज से गुजर रहे होंगे। स्टूडेंट्स तो गुजरते ही है बट पेरेंट्स ऑफ कोर्स उनके साथ गुजरते हैं। आप स्टूडेंट को इतना मोटिवेट करते हो तो आप पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हो कि पेरेंट्स को हमें ये मोटिवेट करना है कि अभी जो चल रहा है उसके ऊपर आप ऐसे फोकस करो कि आपका स्टूडेंट इसमें से कैसे ज़्यादातर जल्दी से निकल सके, है ना। क्योंकि ये चीज़ें जितनी जल्दी निकल जाएंगी ना इतने ही आप भूल पाओगे। अगर रट ली फिर से ही आ गया, कोई दूसरा बंदा आ गया घर पे और बोल रहा है कि नीट कैंसिल हो गई, तो आपका जो माइंड प्रोसेस है ना वो वहां पर ही जाके टिकेगा। तो उसका ऐसा एटमोस्फियर बनाओ कि वो भूल जाए, जो भी करना है वो आगे ही देखे। तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल यही है कि अपने बच्चे को यही सिखाओ कि पास्ट को कैसे जल्दी भूलना है और ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, है ना। सर अगर कोई स्टूडेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन है तो उनको लाइफ में आगे बढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी से लाइफ में एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे? इसमें मैं बात करूंगा सेल्फ अवेयरनेस की। आपने बोला ना कि एक ऐसी स्ट्रेंथ है उसके पास, अगर उसको पता नहीं है कि ये मेरे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन आप देख के बता सकते हो कि ये लड़के में ये बात है ना। तो अगर सेल्फ अवेयरनेस है ना तो पहला आपको ये दिखेगा कि मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सॉरी सर बट ये लोग देखते नहीं। हाँ देखते नहीं है लोग, है ना। वही देखने के लिए क्या करना चाहिए? सेल्फ अवेयरनेस देखने के लिए समझो कि मेरे पास कोई ऐसी चीजें है वो मैं कर सकता हूँ, है ना। मुझे ये देखना है कि ये चीज में मुझे आगे बढ़ाने के लिए कौन मेरा वेल विशर है ना। मुझे कौन पाथवे कर सकता है कि आप यहाँ से ये करो फिर ये करो फिर आपको ये करना है। True. तो पहले आपके पास यही चीजें है कि आपको वेल विशर देखना है। और पहला वेल विशर जो होता है ना अपना पेरेंट्स होता है, कोई भी बाहर का लड़का होता ही नहीं, बाहर का कोई भी पर्सन मैं नहीं मानता हूँ कि वेल विशर है आपका, है ना। तो आपको ये देखना है कि पेरेंट्स को बताना है कि मुझे ये करना है, वो पेरेंट्स आपको निकाल के देगा कि आपको क्या करना है। जैसे कि पेरेंट्स बोलेगा टीचर को, टीचर बोलेगा कि आपको ये करना है, तो फिर आप अपने लड़के को वहां पर लेके जाओगे और वहां पर से पूरा नॉलेज लेंगे और फिर आप उसमें आगे बढ़ेंगे। वैसे मैंने बहुत देखा है कि अगर पेरेंट्स कंपेयर करते हैं उनके ही फ्रेंड्स के साथ कि उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तेरे क्यों इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है कि आजकल पेरेंट्स ही अपने बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं वो कि मैं अग्री हूँ आपके साथ। उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, वो तो पढ़ रहा है। मैं पूरी तरह से आपके साथ अग्री हूँ। ये जो टॉक्सिक कंडीशन जो बना होता है ना वो पेरेंट्स से ही बना होता है, पहला पेरेंट्स से ही बनता है ना। अगर पेरेंट्स ने ही बता दिया होता कि अगर तेरा कोई भी मार्क्स ना है ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो भी आए अच्छा है, तो ये टॉक्सिक कंडीशन आएगा ही नहीं कभी। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से पहले स्टूडेंट से पहले आपको पेरेंट्स की मीटिंग लेनी है और सिखाना है कि क्या चीजें आपको अपने बच्चे में देखना है। अगर वो कम्युनिकेशन अच्छा कर रहा है, सबके साथ अच्छे से बात कर रहा है, तो उसको प्रमोट करो, उसको अप्रिशिएट करो। ये नहीं है कि अपना परसेंटेज आई तो ही अप्रिशिएट करो। पेरेंट्स का क्या है कि कोई भी चीजें गलत कर दिया ना बच्चे ने तो डांटते हैं, सबके सामने डांटते हैं,
और वहां से पहला मैसेज उसके माइंड में ये जाता है कि मेरे पेरेंट्स को यही तमीज है ही नहीं कि किसके सामने वो मुझे डांट रहे हैं, है ना। यही चीजें क्लासरूम में भी हो रही है। क्लासरूम में भी बहुत सारे जो टीचर होते हैं ना वो सबके सामने डांटते हैं, और फिर स्टूडेंट क्या बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है कि ये टीचर को कैसे क्या करना है हमें, है ना। फिर वो टीचर जो है ना, अगर वो स्टूडेंट की तरह से हम देखें, वो स्टूडेंट कभी भी ऐसा नहीं मानेगा कि ये मुझे कुछ सिखा सकते हैं, है ना। एक बार जो मान्यता बना ली आपने, वो लाइफ टाइम आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे कि कोई भी बंदे का जो भी नेचर है वो आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं होगा। आपको दिखाएगा, ये फॉर्मेलिटी आपको दिखाएगा, लेकिन चेंज नहीं होने वाला। तो ये चीजें आपको सीखनी है टीचर और पेरेंट्स को, कि आपके साथ उसका जो रिलेशन है ना वो बना रहे, कैसे बना रहे। वो पेरेंट्स ही गलत चीज कर रहे हैं। मैंने दिखा है ना कि गलत चीजें यही इसलिए कि बहुत सारे फ्रेंड है उसके। अगर बहुत सारे फ्रेंड उसके ये चीजें कर रहे हैं तो हम क्यों मना कर रहे हैं हमारे बच्चे में? या तो फिर उसको समझाओ कि हमारा कंडीशन ऐसा है, हम ये नहीं कर पाते। डांट दिया, नहीं करना है ये सब। ये एज में उसको ये सब पता ही नहीं। उसको यही पता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता मेरे फ्रेंड के साथ, है ना। तो यही चीजें आपको सिखाना है। जो बोलते हैं ना कि आपको कोई ना कोई अपने बच्चे में संस्कार डालना है, तो यही संस्कार मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई 17 साल का बच्चा अभी आपको देख रहा है, तो 17 साल की एज में मतलब अभी वो एडल्ट बना भी नहीं, उनकी सिर्फ स्टडीज चल रही। सो ये सब तो उसके साथ भी होता होगा 15-14 साल की एज में, या स्टार्ट हो गया उसकी लाइफ में कि कंपेयर होना या डीमोटिवेट करना पेरेंट्स थ्रू, फैकल्टीज थ्रू। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा फिर उसमें कि उसको भी कुछ, ये तो स्टार्टिंग है। अभी तो लाइफ में कितनी बार ऐसे डीमोटिवेट मिलते रहेंगे लोगों से या उसके वेल विशर से, तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे ला सकता है? पहले तो हो गया कि स्टूडेंट को अगर कॉन्फिडेंस लाना है ना, तो उसको ये जो कंफर्ट जोन है ना वहां से बाहर आना है। क्योंकि कंफर्ट जोन में ऐसी मैग्नेटिक ताकत है कि वो आपको वहां पर खींचेगा ही खींचेगा, कंफर्ट जोन। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस देखना है, आपको कोई भी चीज पर कॉन्फिडेंस लाना है, तो एक ही चीज है कि एक बार आपने शुरू किया, जो भी इसमें से फेलियर मिला उसमें से सीखो, है ना। उसमें से जो भी सीख मिली वो दूसरी बार मत करो। दूसरी बार जो भी चीजें आपने गलत की वो तीसरी बार मत करो। तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, यही चीजें है, और कोई चीजें है ही नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। कि आपको ये प्रोसेस में जाना है, यानी कि आपको धीमे धीमे आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें से निकलना है। अगर कंफर्ट जोन में से आप बाहर निकलो ना, तो आपका लर्निंग जोन शुरू होता है। लर्निंग यानी कि आप बढ़ रहे हो, एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। अगर लर्निंग जोन से आप बाहर निकल गए ना, तो आपका ग्रोथ जोन आएगा। वहां पर आपको सभी से अप्रिसिएशन मिलेगा। सर एक मिनट, बट उसमें भी आपने बोला कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बट हम देखते हैं कि इस जनरेशन में इसमें भी पेरेंट्स ही बहुत बड़े रोल है। क्योंकि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को इतना कंफर्ट दे देते हैं, वो बाहर कैसे निकलेंगे? यही है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंफर्ट भी दे देते, क्योंकि उसको ही पता नहीं है कि कैसे आपको स्टूडेंट को बिल्ड करना है ऐसे, इसलिए तो वो स्कूल पे भेज रहे कि वहाँ से वो बिल्ड हुए। तो मैं ये चीज़ें यही से बोल रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स को कंफर्ट जोन देना है ना, तो ये कंफर्ट जोन मत दो कि जो सारे बच्चे कर रहे हैं, उसको कोई दूसरा दिखाओ। जैसे कि बच्चे लोग में क्या होता है, अगर आप पूरे दिन यही कर रहे हो ना, कोई दूसरा दे दो ना, तो वो ऐसे होता है ना कि वो खिल जाता है पूरा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप घूमने जाओ कोई भी जगह पे, तो आपसे ज्यादा बच्चे खुश होंगे, है ना। तो उसको एक एटमॉस्फेयर जो मिलता है ना, दूसरा जो एटमॉस्फेयर मिलता है ना, उसमें वो बहुत सारा आगे बढ़ सकता है, उसमें वो खुश होता है। उसमें कंफर्ट जोन जो था पहले, वो कंफर्ट जोन नहीं देना है, यानी कि वो कहाँ पे लर्न कर रहा है ऐसा कंफर्ट जोन उसको देना है ना। तो ये चीजें पहले पेरेंट्स को देखनी है कि हम जो यहाँ पे कंफर्ट जोन दे रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन दे दिया, वो कंफर्ट जोन, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो पेरेंट्स का कंफर्ट जोन है,
है ना। कि अगर पेरेंट्स ने दे दिया फ़ोन तो फिर हमारा काम ख़त्म, ये फ़ोन ही देखता रहेगा, ऐसे ही सो जाएगा, है ना। मैं बहुत सारे चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें, और ये कंटिन्यू चलती है 12वीं तक, फ़ोन में ही रहता है ना। तो ये कंफर्ट जोन नहीं देना है। कंफर्ट जोन के लिए आपको ये चीज़ें दूसरी दिखाना है, कि जैसे कि हो गया कि आप घर पे ऐसा माहौल बनाओ कि एक सक्सेसफुल जो पीपल है, जैसे हो गया कि बिल गेट्स हो गया, जेफ बेजोस हो गया, माइकल डेल हो गया, तो उन्होंने क्या किया उनकी लाइफ में, ऐसा कुछ बनाओ अपने घर में कि सबको बैठ के ये देखना है ना। तो वहाँ से अपना स्टूडेंट जो है ना वो कंफर्ट जोन ऐसे ही लीव कर दे, उसको ये फिर नहीं आएगा कि फ्रेंड लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते वो देखेंगे वो, है ना। और वो जो है ना वो 17 से 18 तक, 18 से 25 तक यही देखेगा। फिर ये टाइम जो है ना वो गोल्डन पीरियड रहता है, True. है ना। वहाँ से जो भी सीखा ना वो पूरी लाइफ आपको काम आता है। तो ये आपको ट्रेन करना है पहले से कि क्या, कैसे आपको 18 तक 25 का जो जर्नी हो कैसे शुरू करना है। तो इसके लिए ये सब बताओ उनको, है ना। But अगर आपने देखा होगा, आप रैंडमली कोई भी स्टूडेंट को पूछ लो आपका आइडियल कौन है ना। आपको अगर सेलिब्रिटी या तो फिर कोई बॉलीवुड का कोई हीरो, इससे अलावा कोई बात बोलना था मुझे बोलना, उसको पता ही नहीं कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। आइडियल यानी कि अभी का पिक्चर देख रहे हैं, कैसे स्ट्रगल किया वो नहीं देख रहे। True. तो कैसे पता चलेगा कि कैसे आगे बढ़ना है ना। ऐसे हो गया कि बहुत रिच फैमिली है तो उसको सब कुछ मिल जाता है, उसका पर्सनल रूम अलग से मिल जाता है, उसको कहता कैसे पता चलेगा परिस्थिति के हिसाब से कैसे काम करना है। जैसे कि हो गया कि अभी जो सौजी धोलकिया और गोविंद धोलकिया, उसके बच्चे जो है ना उसको भेज देते हैं दूसरी कंट्री में, अब वहां पर घूमो, ये पैसे आपको ये लेके जाना है, आपको कहाँ कहीं पे भी बिजनेस देखना है, बिजनेस निकाल के आओ। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसको कंडीशन दिया कि यही आपको करना है, बाउंड्री दे दिया। आज यही चीजें हो रही है कि बाउंड्री कोई है ही नहीं, सब कुछ आप कर सकते हो, करो ये सब। इसलिए कंफर्ट जोन ज्यादा बढ़ रहा है। और कंफर्ट जोन से अगर आप 18 से 25 तक निकालने की ट्राई करो ना, निकलता ही नहीं है, क्योंकि धीमे धीमे इसका ईगो भी बढ़ता है ना। जब बच्चा होता है तो इसका ईगो नहीं रहता। हम ऐसे कपड़े जो पहनते हैं अभी जो पहनते हैं वो अभी हमें पता है कि हम सारे लोग हमें देखेंगे, लेकिन ये आपने 15 साल के पहले देखा था कभी? कुछ है ही नहीं, जो भी पिला दो कोई है ही नहीं दिक्कत हमें, है ना। तो जैसे कि ईगो बढ़ा, मैच्योरिटी बढ़ा, आप सारी चीजें देखते हो, है ना। तो इसके पहले आपको यही ट्रेंड करना है, कंफर्ट जोन ऐसे ही। बट सर अगर पेरेंट्स है, अगर कोई स्टूडेंट, मतलब हम देखते हैं कि 13-14 साल में एज के, मतलब अभी तो बहुत छोटे छोटे जो 7-8 साल के बच्चे हैं, पेरेंट्स को अपना कंफर्ट जोन के लिए बच्चों को फोन्स दे देते हैं, और फोन्स में बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, और सोशल मीडिया सबके लाइफ में बहुत अफेक्ट करता है। सही है। क्योंकि छोटे बच्चे के ऑफकोर्स नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला है। तो सोशल मीडिया क्या अफेक्ट करता है? सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें दिखना है। जैसे कि हो गया कि आपने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया तो आपको ज़्यादातर क्या दिख रहा है? आप जो भी ज़्यादातर रिसर्च करो, इसमें डेटा साइंस लगता है, आपको पता होगा कि आपको ज़्यादातर क्या दिखाएगा, आपके गूगल में क्या दिखाएगा, आपके यूट्यूब में क्या दिखाएगा, जो भी चीज़ें आप रिसर्च कर रहे हो, है ना। अगर ये चीज़ें आपके पास है ही नहीं तो फिर क्या होगा? जैसे कि मोबाइल फ़ोन ओपन किया, इंस्टाग्राम की रील शुरू हो गई, एक रील्स में आपको ऐसा लगेगा कि रोने लगे हम, ऐसा कोई दुख आ गया, फिर दूसरे में ऐसा कॉमेडी सीन आ गया, है ना। तो आपका जो इमोशन है ना वो पर मिनट 2 बार चेंज हो रहा है। ट्रू। है ना। इसलिए बच्चे कुछ चीज़ें देखते ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है सब नेगेटिव ही चल रहा है, ज़्यादातर नेगेटिव चल रहा है। पॉजिटिव क्या हो रहा है वो ही नहीं पता। हाँ, क्योंकि लोग बच्चे जो है वो, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में ये सब बातें होती है नेगेटिव या कोई बुरी बातें हो रही है, तो फोन में भी आके वही देखने वाले हैं। उसके ऊपर मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि सुसाइड कैसे किया जाता है। ट्रू। है ना। सुसाइड कैसे किया जाता है, अगर आपको किसी ने दिखा ही नहीं पहले से कि कैसे सुसाइड किया जाता है तो कैसे पता चलता आपको? अगर मुझे सुसाइड करना है, कैसे करना है पता ही नहीं। 7 साल के बच्चे को क्या हाँ, सुसाइड क्या कैसे होता है पता वो कैसे चलता पता है? चलेगा? वो सोशल मीडिया से ही सीखेगा
ये सब देख के ही सीखेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें डालो ही मत, True. क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक बहुत बड़ा चीज़ है, उसको ये दिखाओ, है ना। ये चीज़ें पहले ही पेज में दे दिया कि इतने सारे ये हो गए, इतने सारे ये हो गए, ऐसे सुसाइड किया, जैसे कि अभी केस सूरत का था डिंडोली में, है ना। चैट जीपीटी को और कोई भी एआई को पूछा कि कैसे जल्दी से सुसाइड करना है, True. है ना। तो ये जो दिखा है ना आपने सोशल मीडिया में, आपने दिखा है ये, तो अभी बहुत सारे लड़के ऐसे भी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है, वो अभी देख रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि सुसाइड कैसे करना है, उसको मिल गया रास्ता वहां से, समझा। तो ये गलत चीजें जो है ना वो सोशल मीडिया में नहीं दिखानी। अगर ये दिखा रहे और आपका बच्चा ये देख रहा है सब कुछ, तो उसको बहुत सारा चीजें फ्रस्ट्रेट भी करता है। जैसे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपको एक बात बोलूं, अभी तक चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई नहीं था, उसके पहले था आपके पास गूगल। अगर गूगल में कोई भी चीजें आपने सर्च की ना, बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी आप, है ना। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे जाना है, कौन सी राइट है। एआई ने इजी कर दिया। हाँ, एआई ने इजी कर दिया। तो यही चीजें मैं सोशल मीडिया के साथ में बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ये है ही नहीं सोशल मीडिया, आपके पास एक ही फोकस है, आपको यही करना है, तो वहां पे देखेंगे ही नहीं कोई। अगर सोशल मीडिया आपके पास नहीं है तो आपको देखना ही नहीं है कुछ, एक ही काम है। जैसे कि पहले के लोग के, जब मैं पापा की बात करूँ, तो वहां पर फोन जैसी चीजें कोई थी नहीं, क्या करना है, काम ही करना है ना। तो अभी जो चल रहा है ना, ये नहीं चल रहा है। इसलिए सोशल मीडिया से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डीमोटिव होके बहुत सारा गलत काम कर देते। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट यही कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि सोशल मीडिया से कैसे कमाई की जाती है ना, कमाई की जाती है। मेरा एक स्टूडेंट है, 11वीं पढ़ रहा है अभी, 11वीं। मैं चैनल का नाम भी बता सकता हूँ, मयंक वाईटी करके उसका चैनल है, मयंक वाईटी। और आपने सुना होगा कि अज्जू भाई, टोटल गेमिंग, पता है आपको, ये हमारे कतारगाम ही रहते हैं, है ना। फिर मेरा एक गांव का बच्चा, ये गेम ही खेलना आता है और कुछ नहीं आता उसको। उनका चैनल का नाम है एबीएस गेमिंग, एबीएस गेमिंग। ये तीनों जो मैंने चैनल बताई ना, वो मेरे कांटेक्ट में है तीनों। तो क्या किया उसने, यूट्यूब में से तो कमाई की। एबीएस गेमिंग जो मैं नाम बोल रहा ना, महीने की 7 या 8 लाख कमा रहा है। क्या करता है, गेम ही खेलता है, लाइव स्ट्रीमिंग कर देता है, कुछ नहीं होता। और एक 11वीं जो पढ़ रहा है, मयंक वाईटी, उन्होंने एक पॉपी करके गेम है, और सीरीज का गेम है, यहाँ पर नहीं चल रहा है, उसका शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दी। अभी का दिन का $150 उनका खाते में आता है, $150। मतलब ये चीजें जो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। आप डिग्री स्किल का कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। स्किल एक चाहिए कि आपको एडिटिंग आना चाहिए, मतलब ये तो आप दूसरी जगह पे भी आप करवा सकते हो, अगर आपको खेलना भी आता है तो अगर ये चीजें देखी ना स्टूडेंट ने और बहुत सारे लोग ने, तो ये भी सही तरीका है। अगर आपका बिजनेस है तो आपके लिए सोशल मीडिया अच्छा रहेगा। जैसे कि हम जो पॉडकास्ट कर रहे हो, कहाँ पर रिलीज होगा, यहाँ पे तो रिलीज होगा, है ना। तो सोशल मीडिया में ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरी तरह से गलत है, लेकिन स्टूडेंट के लाइफ में ये गलत है ना। अगर आप ये अप्रोच कर रहे हो कि आपके ये मार्क्स लाने, ये लाने, तो ये गलत है। अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास कुछ करने की ताकत है, तो फिर ये कंप्लीट करके आप सोशल मीडिया पर चले जाओ। देखो कौन सा चीजें मैं बना सकता हूँ, गेम खेल सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, ब्लॉग बना सकता हूँ। जैसे कि जोशी, नाम तो नहीं पता मुझे, सौरव जोशी, हाँ, गुजरात का ही है ना, सौरव जोशी, उत्तराखंड का गुजराती बंदा है एक, जोशी करके, बहुत बड़ा ब्लॉगर है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के, गांव के भी लड़के, लोग बना दिया, खेतीबाड़ी में काम करते, ये करते, अभी ये करते, कितना सारा पैसा मिलता है। और लाइफ तो देखो, सोशल मीडिया यूज करना आना चाहिए, मतलब हाँ, वो अपने ऊपर। हाँ, लाइफ तो उसकी देखो कि किसी भी बंदे के साथ आपको बात नहीं करना है, अपने यूट्यूब के साथ ही आपको काम करना है ना। मशीन के साथ आपको काम नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो कैसा इजी लाइफ बन गई अगर आपको पास ये स्किल है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये भी प्रमोट करना चाहिए स्कूल में, अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है। जैसे कि पहले खेल में या गेम्स में बहुत सारे स्टूडेंट को आप वहाँ पर लेके जाते थे, है ना, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल आपको गेम खिलाओ। तो ये सब भी अभी होता है ना, तो ये भी आप कर सकते हो। तो उसमें से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारे टैलेंट ऐसे मिलेंगी, उसको आप आगे ले जा सकते हो। सर अभी आप खुद को 17 ईयर्स ओल्ड लड़का सोचो,
कि आप 17 17 ईयर्स के एज के हो और अभी आप एग्जाम्स में या पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं और फेल हो रहे हो, हम्म, सो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपके फैकल्टीज या आपके पेरेंट्स आपको कैसे ट्रीट करें? मैं पेरेंट्स से यही एक्सेप्ट करूँगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये बोले कि कोई बात नहीं, अगर तू फेल हो गया, ये एक ही लाइफ का चीज़ नहीं है कि इसके ऊपर ही तेरा डिसीजन लेने वाला है हम, कि ये करना है ये करना है। बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम आएगी, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। True. तो ये एग्ज़ाम आपका लाइफ नहीं डिसाइड करती। हम्म, अगर मेरे पेरेंट्स ऐसा बोल दिया ना, तो मुझे है ना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि दूसरी बार भी मैं तो दे सकता हूँ, दूसरी बार तो मैं क्रैक कर सकता हूँ। अगर ऐसा भी है कि अगर तू फेल हो गया तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं, true. है ना। जैसे कि मैंने ये जो सुसाइड रेट देखा था ना, इसमें अनएम्प्लॉय से ज़्यादा जो एम्प्लॉय है ना, और एम्प्लॉय वो किस दर्जे के, समझो आप आईएएस, वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें अगर मेरे पेरेंट्स से मुझे मिल गई कि आपको ये नहीं देखना है, आप सक्सेस हो के भी ये सब कुछ होता ही रहेगा, तो अभी आप क्या कर सकते हो, फेल हो गया कोई बात नहीं, दूसरा दे दो एग्ज़ाम, उसमें भी फेल हो गया तीसरा दे दो, कोई बात नहीं। हम लोग आपको प्रेशराइज नहीं करने वाले, करो आप अपने हिसाब से करो, आपका टाइम बहुत सारा है अभी, आप ये चीज़ें भी सीख सकते हो। जैसे कि अभी जो है ना, पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है। बाहर वाले जो भी बोले, पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तू 1 साल और लगा, अपनी मेहनत में 1 साल और लगा, हमें कोई बात नहीं अगर पैसे नहीं कमा के देगा तू, है ना। तो ये पेरेंट्स का सपोर्ट रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स का ये सपोर्ट मिल गया तो ये चीज़ें जो बन गई है, टॉक्सिक कंडीशन बन गया कि फेल हो रहा है, तो वहाँ से मैं अगर है ना तो बाहर निकल सकता हूँ। सर मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर कोई एक स्टूडेंट टॉपर है, वो अच्छा कर रहा है बट वो लाइफ में इतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे But एग्जाम्पल है। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम्स में या अपनी लाइफ में बहुत बार फेल होता है, वो फेल होते होते बहुत सक्सेसफुल होता है। तो यही तो है कि फेलर में से ही आप सीखोगे। अगर एक बार आप खड्डे में चले गए, खड्डे में से आप बाहर तो निकलोगे, आपको पता चला ना कि खड्डे में से कैसे बाहर निकलना है। अगर दूसरी बार खड्डा आता है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये खड्डे का क्या है, मैं तो निकल सकता हूँ इसमें से, है ना। तो बहुत सारे आपके लाइफ में खड्डे आ गए तो आप खड्डे से डरते ही नहीं हो, है ना। तो बहुत सारा आपका एक्सपीरियंस बन गया है कि जो भी चीज़ें आए उसमें से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये बंदा सक्सेस हो पाया है। जैसे कि KFC मैंने बोला, है ना, बहुत सारे चीज़ें इसके लाइफ में घटी हुई। तो ये चीज़ है कि जिसके पास फेलर का एक्सपीरियंस है वो सक्सेसफुल हो सकता है। सर ये बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट आप मुझे बताओ, टेल मी वन थिंग कि ये कन्वर्जेशन के थ्रू कि मैं लाइफ में क्या अचीव कर सकता हूँ, एंड टेल मी वन थिंग दैट मैं लाइफ में ग्रो कर सकता हूँ। मेरे लिए बोल रहे? मेरे लिए, अच्छा, कि मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे कि मेरा एक ही है, अगर आप कोई भी चीज़ें शुरू कर रहे हो ना, उसमें एक चीज़ें देखनी है कि आपके पास इसका नॉलेज है कि नहीं, है ना। अगर नॉलेज नहीं है तो एक कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर आगे बढ़े तो आपके लिए ये नॉलेज बनता जाता है ना। नॉलेज बन गया, फिर आता है पेशेंट। पेशेंट तो है आपके पास, पेशेंट तो है, इसलिए तो आपने शुरू किया है। दूसरी बात देखना है पेशेंट, है ना। एक बार अनसक्सेसफुल हो गए, कोई बात नहीं, दूसरा करते, तीसरा करते, ये पेशेंट रहता है। और ये पेशेंट का डेफिनेशन मेरे लिए ये है कि जितनी बार आप ट्राई करो ना, जब तक आप सक्सेस नहीं हो ना, ये आपका पेशेंट है ना। यही तो पेशेंट है आपका। अगर पेशेंट है आपके पास और नॉलेज है तो ये आप मान के चले 2-3 साल में आपका हो जाएगा। बहुत सारे पर्सन में मैंने देखा है ये सब कि कोई भी ऐसा कोई प्रायर है नहीं इसके पास, लेकिन क्या किया उन्होंने, पहले जॉब की। आप देखिए बहुत सारे सक्सेसफुल जो पीपल है ना, पहले जॉब करते हैं, जॉब से इसे नॉलेज मिलता है कैसे करना है। जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा, रॉकेट, द रॉकेट सेल्समैन, रणवीर कपूर का, बहुत अच्छा फिल्म है, आप देखिएगा। उन्होंने जब स्टार्ट किया ना तो उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं था सेल्समैन का, है ना।
धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि ये लोग कस्टमर कैसे लाते हैं, उसका रूट देखा, है ना, कि कस्टमर कैसे आते हैं हमारे पास। तो उन्होंने साइड में अपना जो भी ये प्रॉफिट रेशियो रहता है ना वो कम कर दिया और साथ में उन्होंने ये शुरू किया। यानी कि पहले क्या देखा, नॉलेज नहीं था उसके पास कि कैसे करना है, कैसे कंपनी से मिलना है, कैसे बात करनी है, कैसे कन्विंसिंग करते हैं हम, कैसे नेगोशिएट करते हैं, ये सब चीजें है नहीं, इसको ही तो नॉलेज बोलते हैं। अगर आपके पास ये नॉलेज आ गया ना, तो अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हो ना तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे पास दो चीज़ें, एक तो पैशन होना चाहिए, पैशन से आप कोई भी चीज़ें शुरू कर सकते हो, पैशन के बाद पैशन रहना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए, है ना। और उसमें से आप लर्निंग कंसिस्टेंसी के साथ सीखोगे कि ये नहीं करना है, ये करना है ना। कोई भी बंदा पहले से ही सब कुछ नहीं होता है, कोई भी, किसी के ऊपर ऐसे नहीं पता। जैसे कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू की तो ऐसे ही पहले दिन में थोड़ी ना बन गई थी, कितने साल लगे माइक्रोसॉफ्ट बनने में, है ना। हाँ, ये चीज़ें हैं। अगर आपने एक बार फेल हो गए, आप दूसरे दिन पूरा थिंकिंग ही करते रहे, क्या करते हैं अब, दूसरा कुछ देखते हैं, है ना, ये नहीं करना है आपको, कंटिन्यू लर्निंग करता है। मेरा बताऊँ, मैं आज की तारीख में घर पे जाता हूँ, लैपटॉप लेके जाता हूँ, अगर क्लाइंट का कोई मीटिंग है तो हैंडल करता हूँ, है ना। अगर मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं अभी नहीं सीखना है, अभी तो आपका सब कुछ हो गया, आप सेट हो, क्या करना है ना, तो आप एक ही दिन अटक जाओगे, ये मान के चलिए आप, है ना। लर्निंग को साथ में ही रखना है। और बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल ने यही माना है। जैसे पता है आपको थॉमस अल्वा एडिसन, मैंने एक जगह पे देखा था उनकी बुक में कि जब वो पढ़ रहे थे ना तो वहाँ से उनको ऐसे निकाल दिया था कि ये मेंटल है, ये हमारी स्कूल के लायक नहीं है। घर पे चिट्ठी लिख के आया कि ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है बच्चा। उनकी मदर ने, थॉमस अल्वा एडिसन की जो माताजी थी, उन्होंने ये बताया कि आपकी स्कूल से ये मैसेज आया है कि आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, हमारी स्कूल ऐसी कैपेसिटी वाली है नहीं कि आपको बढ़ा सके, है ना। उन्होंने मैसेज को चेंज कर दिया, हिस्ट्री में लिखा है कहीं पे, मैसेज चेंज करके इसको ऐसा बोला कि आपका जो टैलेंट है ना वो उस स्कूल के बारे में नहीं है, आपको दूसरा अच्छा कॉलेज स्कूल देखना है, इसलिए ये सिटी लिखा है। बोला नहीं कि क्या इन स्कूल वालों ने लिखा है। और फिर जाके उन्होंने 1000 ट्राई किया, 1000 टाइम उन्होंने ट्राई किया, फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी मिली, है ना। तो इतना सारा पेशेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। हाँ। तो इसमें क्या देखा आपने, पेशेंट कहाँ तक का है, जब तक आप सक्सेस ना हो ना तब तक का पेशेंट बना जाता है। सक्सेसफुल होने के बाद भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर वो भी ब्रेक हो गया ना तो बहुत सारा नहीं टिकेगा। वो आपने बहुत सारे देखे इसमें, डायमंड किंग जिसको बोला जाता था 1906 में, बहुत सारे ऐसे डायमंड किंग थे, अभी कुछ नहीं है, रोड पे आ गए। क्या है इसमें, है ना। अपग्रेड नहीं करते, लर्निंग नहीं करते, तो यही चीज़ें होती। और आपके लिए मैं यही भी बोल सकता हूँ कि आपने जो भी शुरू किया है ना, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में सक्सेसफुल हो जाओ आप। जैसे कि मैंने जय थड़ेश्वर है ना, आपने देखा ही होगा, उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, लाइव देखा था। उन्होंने बोला था कि जब मैं ये शुरू कर रहा था ना ये सब कुछ, मुझे पता नहीं था कि मैं सक्सेस होने वाला ही नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, करता रहा कंटिन्यू, है ना। तो यही चीज़ें सीखते हैं इसमें से। सर, आज जेन्युइनली मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख के, आपकी बातें सुन के बहुत मोटिवेट हुए होंगे ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए एंड बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स को आपने बहुत मोटिवेट कर दिया आज। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आपने अगर हमारा पूरा पॉडकास्ट देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।